कि ब्योमकेश बख्शी को एक लाश मिलती और ये कुछ इस तरह से मिलती है कि ब्योमकेश सबको कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं। तो आज दुनिया को एक सबूत मिलता है कि ब्योमकेश जो कह रहा है वो सही है, कि कुछ गड़बड़ है, तो एक लाश मिलती है। अगर ब्योमकेश बख्शी की हम अगर फिल्म बनाएं तो भारत को अपना एक बहुत ही भारतीय डिटेक्टिव मिलेगा, क्योंकि हम जब भी कुछ डिटेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम बाहर की नकल कर देते हैं, उसको कभी शर्लॉक होम्स बना देते हैं, कभी जेम्स बॉन्ड बना देते हैं। लेकिन ब्योमकेश बख्शी एक ऐसा किरदार है जो लिखा ही गया था निहायत ही भारतीय, और एक ऐसे पीरियड में जब भारत और भी ज़्यादा भारतीय था। 40s में हम और ज़्यादा शायद हमारे रूट्स के साथ थोड़े से और हमारे लगाव थे। तो उस ज़माने में एक डिटेक्टिव जो अपने ज़माने से थोड़ा सा आगे भी चलता है, तो इसलिए मेरे को बहुत इच्छा थी। सुशांत को पहली बात इसलिए चुना क्योंकि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो बहुत यंग हो, लेकिन उसकी आँखों में या उसके बात करने के लहजे में लगे कि वो दिमाग से बहुत आगे, दिमाग का बहुत तेज़ और बहुत आगे। क्योंकि एक 23-24 साल का लड़का जब वो ज़्यादा मैच्योर होता है तो एक अजीब सा एक कॉन्ट्रास्ट आता है। वो दिखने में बच्चा लगता है, लेकिन उसकी आंखों में, उसके देखने में, उसके काम करने में, उसके लहजे में एक अजीब सी एक मैच्योरिटी होती है। तो मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी का एक अजीब सा एक मिक्स। तो सुशांत बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनके कैरेक्टर में एक मिक्स है। वो यंग भी हैं और बहुत एक्सपर्ट एक्टर भी हैं। तो सुशांत में कुछ ऐसा है जिसमें अभी भी एक बचपना और इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी एक साथ मिक्स्ड हो जाती है। तो इसलिए सुशांत बहुत भा रहे हैं इस पार्ट में। और सुशांत की डेडिकेशन तो मिसाल देने के तौर पे है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। वो घर जाके अगर वो पूरी स्क्रिप्ट को या जो हम शूट कर रहे हैं वो अगर पूरा वो 3-4 घंटा बैठ के पूरा देख के अगर नोट्स नहीं बनाते तब तक वो शूट नहीं करते। इनफैक्ट एक दिन हमने उनको एक नया सीन दिया शूट के टाइम पे, उन्होंने कहा आज मैं ये नहीं शूट करूँगा क्योंकि मेरे को घर जाके प्रिपरेशन करना है, मैं प्रिपेयर करके फिर आऊँ। तो वो इतने प्रिपेयर्ड हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत फोकस्ड हैं और मुझसे ज़्यादा फोकस्ड हैं, और किरदार के बारे में उन्हें मुझसे ज़्यादा पता नहीं। बात करने के लिए मैंने नहीं मना किया, सुशांत खुद ही बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो केस सॉल्व कर रहे हैं। तो जासूस को अभी डिटेक्टिव भी ही बने रहना देना चाहिए, क्योंकि एक तो वो जब कैरेक्टर में रहते हैं तो कैरेक्टर निकलना पसंद नहीं करते। और सुशांत की जो लुक है वो 1943 में एक साधारण बंगाली नवयुवक की जो लुक होगी वैसी ही है। हाँ, सिचुएशंस के हिसाब से हमने अलग अलग लुक्स को फिल्म में लिया है, क्योंकि कैरेक्टर होता है। अगर आप कैरेक्टर को हीरो समझ बैठे तो फिर वो हर वक्त वो हीरोपंती वाली बात हो जाती है। लेकिन ब्योमकेश हीरो भी है लेकिन कैरेक्टर भी है। तो 1943 में उसके जैसा कैरेक्टर जो कपड़े पहनता है वो पहनता है।